हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो क्लास को हम कंटिन्यू करते हुए, और क्लासेस आपको कैसी लग रही हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और जिन बच्चों ने अभी तक, ये हमारे टॉप 100 की सीरीज चल रही बेटा एनवायरनमेंट की, ठीक है, ईवीएस की हमारी क्लास चल रही है, जिसमें आपको जीके जीएस और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सारे मिल जाएंगे। और जिन बच्चों ने अभी तक 1857 की क्रांति भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की क्लास नहीं देखी है, वो लोग जाकर देख लीजिए, प्लेलिस्ट तैयार हो चुकी है उसकी। कल हमारे बेटा 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे। 41 से हम क्वेश्चन नंबर 41 से करते हैं। इसकी पीडीएफ आपको क्लास के बाद मिल जाएगी बेटा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 कहता है कि प्लेग से मानव का कौन सा अंग मुख्य रूप से प्रभावित होता है। कहता है फेफड़ा, आंत, गुर्दा, इनमें से कोई नहीं। 41 का बेटा आप लोगों को क्या देना है, आंसर देना है। 41 का ए फेफड़ा, क्या हो जाएगा बेटा, फेफड़ा। प्लेग, ठीक है। प्लेग जो होता है किसके द्वारा होता है, प्लेग जो होता है बेटा बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु के द्वारा होता है। ये किसके द्वारा होता है, जीवाणु के द्वारा होता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं 42वां क्वेश्चन। और 42वां क्वेश्चन कहता है कि रीठा पादप का उत्पादन जो रीठा होता है, रीठा यानी कि जिससे लेडीज़ जो होती हैं अपने बाल धुलती हैं, वो होता है रीठा। जो साबुन का विस्थापन है, रीठा का प्रयोग किसके संरक्षण के लिए किया जाता है, जैसे कि बालों के लिए, त्वचा के लिए, कोशिकाओं में, या इनमें से कोई नहीं। तो 42 का भी मैंने आपको बताया काय के लिए किया जाता है बेटा, बालों को धोने के लिए किया जाता है। रीठा आता है, गोल गोल होता है, ठीक है। कैसा होता है, गोल गोल होता है। इसके अंदर अगर इसको हम पकड़ के हिलाएंगे तो इसमें से कड़ कर की अंटे जैसी आवाज़ आती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 कहता है कि इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति कैसी है, विटामिन की है, प्रोटीन की है, वसा की है, कार्बोहाइड्रेट की है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 43 का आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। तो जो इंसुलिन होता है प्रोटीन की प्रकृति का होता है, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर हम 44 की ओर कहता है कि जिनके शरीर का निर्माण एक कोशिका के द्वारा होता है वे एक कोशिकीय कहलाते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन ये हो गया आपका कि एक कोशिकीय जीव किसे कहते हैं, जिनका निर्माण एक कोशिका से होता है। इनमें से कौन एक कोशिकीय जीव है। बहुत ही प्यारा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। कहता है स्पाइरोगायरा, विषाणु, पैरामीशियम और हाइड्रा, ठीक है। क्लास 6 का है ये आपका क्वेश्चन, ठीक है, क्लास 6 का। 44 का बेटा आप लोगों को आंसर देना है। पैरामीशियम जो होता है आपका एक कोशिकीय होता है, ठीक है। 45 क्वेश्चन पिछली बार TRE 1 में जो आया था क्वेश्चन, यहाँ से ही आया था आपका। 45वां क्वेश्चन कहता है असत्य कथन की पहचान कीजिए। कहता है विश्नोई आंदोलन, संत जम्बोजी जी, बिल्कुल इसके ये वाला ठीक है। चिपको आंदोलन, चंडी प्रसाद भट्ट, ये भी ठीक है आपका। नवदान्य आंदोलन, वंदना शिवा, ये भी ठीक है। कहता है अपिक्कू आंदोलन, गौरा देवी, अपिक्कू आंदोलन, गौरा देवी, यही आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सॉरी, ऑप्शन नंबर हमारा ये सब गलत हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अपिक्कू आंदोलन गौरा देवी नहीं है, तो हैं कौन बेटा। अपिक्कू आंदोलन जो है वो पांडुरंग हेगड़े हैं, ठीक है। 46 की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 46 कहता है कि असत्य कथन की पहचान कीजिए। क्वेश्चन नंबर 46 आपका स्क्रीन पर, कमेंट सेक्शन में आप लोग आंसर दीजिए। एक्सप्लेनेशन करने में टाइम लगेगा, इसलिए आपको पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। असत्य कथन पहचाना है। कहता है आम पकाने में कैल्शियम कार्बाइड का उपयोग किया जाता है, ठीक है। ये सही होगा या गलत होगा, तो ये आपका बिल्कुल ठीक है कि आम पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है। दूषित जल के सेवन से टाइफाइड हो जाता है, ये भी आपका ऑप्शन ठीक है। सरसों एक बीजपत्री पौधा होता है, तो आपका यही वाला गलत है। सरसों जो होता है एक बीजपत्री पौधा नहीं होता है। पौधों में जल अधिग्रहण जाइलम द्वारा होता है, ये भी आपका ठीक है। लेकिन जो हमारे सही वाले हैं वो गलत हो जाएंगे। हमसे असत्य पूछा था, असत्य सी हो जाएगा, ठीक है। ये भी 47 क्वेश्चन सभी को पता होगा कि कौन सा प्रथम साहित्यिक स्रोत माना जाता है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। 47 का आप लोगों को बताना है, सभी को पता है ऋग्वेद, ठीक है। 48 कहता है बिहू भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है, तो बिहू असम की बिहू एक ट्रिक होती है, असम की बहू से यानी कि बिहू, ऑप्शन नंबर सी, ठीक। 49 आपकी स्क्रीन पर कहता है कि कार्यकीय रूप से शुष्क मिट्टी की क्या विशेषता है, ठीक है। तो आप लोगों को आंसर देना है 47 का। तो बच्चों की ऊर्जा को विकसित करना है, पौधों को प्रकाश पर्याप्त नहीं मिलता है, हमसे पूछा है कि 49 क्वेश्चन है ये।
कहता है कार्कीय ऊर्जा रूप से शुष्क मिट्टी क्या विशेषता है। मिट्टी से पूछ रहा है हमसे 49 का। यहाँ पे बच्चों के लिए आ गया है शब्द, ये तो गलत होगा। पौधों को प्रकाश पर्याप्त नहीं मिलता है मिट्टी शुष्क मिट्टी की वजह से, ऐसा भी नहीं है। मिट्टी में लवण सांद्रता अधिक होती है, बिल्कुल। शुष्क मिट्टी जो हो जाती है उसमें क्या हो जाती है, लवण सांद्रता अधिक हो जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 50 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 50 कहता है भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या होता है। ठीक है, कृषि को प्रभावित कौन करता है, तो ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, सभी को पता होगा। ठीक है, तापमान, आर्द्रता, पवन। ठीक है, अब आप सोचोगे सर तीनों हैं, तो वृष्टि लगाते हैं, वृष्टि में सब कुछ आ जाता है आपका। 51 कहता है उत्तर प्रदेश दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन आ गया, कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश दिवस जो है आपका कब मनाया जाता है, 2-4 जने मिलकर उत्तर प्रदेश की स्थापना की। ये एक ट्रिक होती है, 2-4 जन मिलकर उत्तर प्रदेश की स्थापना की, तो 2-4 जनवरी, ये आ गया आपका। ठीक, ट्रिक भी मिल गई आपको। हमसे पूछा है असत्य कथन की पहचान कीजिए, 52वां क्वेश्चन। ठीक है, कहता है शैल स्लेट से बनती है, बिल्कुल ये ठीक है। चौक या डोलोमाइट सिस्ट होती है, यही वाला आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा, 52 का बी। बाकी इधर अगर हम आते हैं तो हम देखते हैं कि ये वाले ऑप्शन आपके दोनों ठीक होंगे। स्लेट फ्लाइट होती है, ग्रेनाइट के बारे में दिया नहीं है। आगे 53वां क्वेश्चन कहता है कि सबसे विनाशकारी भूकंपीय तरंग कौन सी होती हैं। पी तरंगे होती हैं, एस तरंगे होती हैं, एल तरंगे होती हैं। ठीक है, पी बोले तो प्राइमरी, सेकेंडरी, इसे हम लबडब तरंगे भी बोलते हैं। ठीक है, तो हमसे पूछा है कि सबसे खतरनाक कौन सी होती हैं, तो एल तरंगे होती हैं। ठीक है, 54वां क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। डेटा दिया गया है आपको कि असत्य कथन की पहचान करें। कहता है कोटोपैक्सी इक्वाडोर में है। ठीक है, बिल्कुल कोटोपैक्सी आपका इक्वाडोर में है, ये ठीक है आपका। मोनोलोआ हवाई द्वीप पे पाया जाता है, ये भी ठीक है। माउंट एटना जापान में पाया जाता है, यही वाला आपका गलत हो जाएगा। पचपनवा क्वेश्चन कहता है कि नील नदी कहाँ से निकलती है, हिमालय से, पठारों से, विक्टोरिया झील से, या इनमें से कोई नहीं। 55 का बेटा आप लोगों को आंसर देना है। तो ये कहाँ से निकलती है नील नदी, विक्टोरिया से निकलती है। 56वां क्वेश्चन कहता है कि भारत की ये नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, कौन सी नदी है, 56 का आप लोगों को बताना है। तो कौन सी है, महानदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, 57वां भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो भाखड़ा नागल बांध जो है सतलज नदी पर बनाया गया है आपका। ठीक है, 58 हिमाचल प्रदेश में किस नदी को चंद्रगढ़ कहते हैं, तो 58 का हो जाएगा सी, चिनाब नदी को कहते हैं। ठीक है।